अंजलि और आकाश की शादी को 6 साल हो चुके थे और उनका एक 3 साल का बेटा भी था, त्रिशव। पर त्रिशव के पैदा होने के पहले से ही उनके बीच काफी नोकझोंक शुरू हो गई। वो बस एक दूसरे के साथ रह रहे थे। दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार तो जैसे खत्म हो चुका था। जैसे जैसे दिन बीते दोनों की कहासुनी बढ़ती गई और अब बात कहासुनी से हाथापाई तक आ चुकी थी। उनकी शादी ऐसे स्टेज पे थी कि वो दोनों अब बस डिवोर्स चाहते थे, पर उनके बेटे त्रिशव के कारण आखिरकार उन्हें साथ रहना पड़ा। पर उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनकी लड़ाई बढ़ती गई। एक रात जब उन्होंने त्रिशव को सुला दिया, अंजलि और आकाश में कुछ बातों को लेकर फिर से कहासुनी हो गई और वो कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आकाश ने गुस्से गुस्से में अंजलि का खून कर दिया। जब आकाश को रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो अंजलि की लाश को ठिकाने लगाने में जुट गया। वो अंजलि की लाश को घसीटते हुए गैराज तक लाया और अपनी कार की डिक्की में डाल के डिक्की बंद कर दी। फिर उसने कार शुरू की और एक सुनसान से पहाड़ी रास्ते पर आके रुक गया। उस अंधेरी रात में उसने अपनी कार की डिक्की से अंजलि की लाश निकाली और उसे अपने कंधों पर रखकर एक दलदल के पास ले गया। उस दलदल से मरे हुए जानवरों की बदबू आ रही थी। आकाश ने अंजलि की लाश घसीटते हुए दलदल के बीच में लाई और खुद उस गंदे बदबू भरे दलदल से बाहर निकलकर अंजलि की लाश को उस दलदल में डूबते हुए देख रहा था। सुबह होने ही वाली थी। अंजलि की लाश पूरी तरह से दलदल में डूब चुकी थी। आकाश भी अपनी कार लिए अपने घर आ गया और अपने शरीर से कीचड़ साफ करने के लिए नहाने चला गया। वो जितनी कोशिश करता कि वो दलदल की बदबू निकल जाए, लेकिन वो स्मेल उसके शरीर से निकल ही नहीं रही थी। वो बार बार अपने शरीर पे साबुन लगाता और स्क्रब करता, पर वो स्मेल जैसे उसके शरीर पे चिपक सी गई थी। वो हार मानकर शावर से निकला और अपने रूम में थोड़ी देर सोने चला गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो वो सोचने लगा कि अगर उनका बेटा उसकी माँ के बारे में पूछेगा तो वो उसे क्या बताएगा। उसने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को बताएगा कि उसकी माँ कुछ टाइम के लिए अपने घर अपनी सिस्टर के पास गई है। सुबह हो गई। आकाश भी उठकर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चला गया और उसका बेटा त्रिशव भी उठ चुका था। उन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया, लेकिन त्रिशव ने एक भी बार आकाश से उसकी माँ के बारे में नहीं पूछा। वो पूरे टाइम बस आकाश की ओर देखता रहा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं निकाला। आकाश को अभी भी उसके बॉडी से दलदल की कीचड़ की स्मेल आ रही थी, जहां उसने अंजलि की लाश को ठिकाने लगाया था। उसने रूम फ्रेशनर लिया और पूरे घर में मारने लगा, इस उम्मीद में कि उस गंदी स्मेल से उसका पीछा छूटे। वो स्मेल इतनी गंदी थी कि उसे अजीब सा लग रहा था। कुछ घंटे बीत गए और त्रिशव लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा था। आकाश को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। जितनी बार भी आकाश लिविंग रूम में जाता, वो नोटिस करता कि त्रिशव उसे घूर रहा होता है। उसके फेस पे एक क्यूरियस सा एक्सप्रेशन होता, जो कि आकाश को नर्वस और डरा रहा था। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशव ऐसा क्यों कर रहा है। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल दौड़ने लगे। कहीं त्रिशव को पता तो नहीं है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ? शायद उसने रात को मुझे देख लिया होगा अंजलि की लाश ले जाते हुए। अगर त्रिशव को पता है कि मैंने ही अंजलि का खून किया है, तो शायद मुझे उससे भी मारना पड़ेगा। आकाश लिविंग रूम की ओर गया, जहां उसका बेटा टीवी देख रहा था। क्या तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? आकाश ने त्रिशव से कहा। त्रिशव ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, हाँ। क्या वो तुम्हारी माँ के बारे में है? आकाश ने पूछा। हाँ, त्रिशव ने कहा। अच्छा, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी माँ कहाँ है? आकाश ने कहा। नहीं, त्रिशव ने कहा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मम्मा का फेस इतना सफेद क्यों दिख रहा है और आप उन्हें सुबह से अपने पीठ पे क्यों लेके घूम रहे हो। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।